बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे फॉरेंसिक का टॉपिक है एक, उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और क्रिमिनल एबॉर्शन देखते हैं। तो बेसिकली जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग कब करते हैं, तो बेसिकली जो एमटीपी की जाती है वो की जाती है एज पर एमटीपी एक्ट जो कि 1971 को बनाया गया था, उसके तहत की जाती है। अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो इसके इंडिकेशन जो होते हैं वो इसके इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं। एक होता है थेराप्यूटिक, एक थोड़ा थेराप्यूटिक होता है, एक पेन यार मेरा, एक थेराप्यूटिक होता है, एक यूजेनिक होता है। यूजेनिक, थेराप्यूटिक और यूजेनिक होता है, थेरापेटिक होता है, और ह्यूमनिटारियन, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कैसे भी करके इसको याद करने का। तो इस दो तो याद रहेगा अपने को, एक थेरोपेटिक तो याद रहेगा और सोशल इन्वायरमेंट तो आसान है। उसके बाद यूजेनिक और ई एच करके याद रखने का। तो इसमें हम लोग ये देख लिए। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, थेरोपेटिक्स हो गया, यूजेनिक हो गया, और उसके बाद कौन सा है, सोशल इन्वायरमेंटल और ह्यूमनिटारियन है। अब उसके बाद देखो थेरोपेटिक मतलब क्या होता है, जब हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तब जो मदर की जो लाइफ है डेंजर्स में है, तब उसमें हम लोग एमटीपी करते हैं। तो ये पहला है इन्वायरमेंटल, तो इसमें ये पहला है थेरोपेटिक। तो सबको मदर को कोई डिजीज़ जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस है, लिवर फेलियर है, एक्यूट पेप्टिक अल्सर है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, एक्यूट कोलाइटिस है, एक्यूट नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पायलोनेफ्राइटिस है। तो ये हो गया। देन इसके बाद अगर उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सपोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर डायबिटीज़ है, एपिलेप्सी है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है, या फिर कैंसर है जेनाइटल के, ब्रेस्ट कैंसर, ओरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स हो गया, या फिर हेरिडिटी 5 मोल है, प्री एक्लेम्सिया है। तो ये सब बेसिकली, या फिर कोई फाइब्रोइड है वहाँ पे उसके यूट्रस में। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये थेरोपेटिक की तरह से आ जाते हैं। मतलब अगर ये सब लेडीज़ में है, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे, तो हम लोग वहाँ पे एमटीपी कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली उस ऐड के थ्रू आते हैं। यूजेनिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली यूजेनिक का मतलब क्या होता है, जो बच्चा जो है जो गर्भ में है, अब उसको डॉक्टर ने उसको सस्पेक्ट कर लिया है कि हो सकता है बच्चा आगे जाके हैंडीकैप हो, या फिर जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो, या तो वो बच्चा जो है देश हो जाए उसका। तो कैसे सस्पेक्ट किया, ये सब देख के कि उसके मदर में क्या था, उसको इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, सिफिलिस था। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसको लेडी को सिफिलिस था, या फिर वहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर था, या तो साइटोटॉक्सिक ड्रग मदर ने लिया था, RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस था, और वहाँ पे क्या था, पेरेंट सफरिंग फ्रॉम द इनहेरिटेबल क्रोमोजोमल डिसीज, खुद पेरेंट को क्रोमोजोमल डिसीज था, तो उससे भी हो सकता है। तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है जो मदर है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से जूझ रही हो, या तो हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हो, या फिर कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ली हो जैसे थाइलोमाइड। ये हो गया। अब ये यूजेनिक हो गया। ह्यूमनिटारियन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि जो लेडी है उसका रेप हो गया है, तो उस केस में हम लोग एमटीपी कर रहे हैं। तो ड्यू टू प्रेगनेंसी हम लोग टर्मिनेट करते हैं ड्यू टू द रेप, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिटारियन। अब सोशल का मतलब हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, मतलब क्या, दो कपल सेक्स कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्डम है वो रप्चर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर बेसिकली। या तो जो मेडिसिन लेडी खा रही है वो बेसिकली उसने वो भूल गई, टाइम पे लेना भूल गई, उसके चक्कर में उसको क्या हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। अब अपना इन्वायरमेंटल बचा, तो लास्ट वाला क्या है, इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे जो लेडी है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही है कि जहाँ पे उसका पुअर्टी जहाँ पे ज़्यादा है, या फिर बहुत ही स्मॉल हो, उसका जो घर है स्मॉल होम है, और जहाँ पे पुअर्टी है और उसको बहुत सारे बच्चे हैं, पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मल्टीपल चिल्ड्रेन है, या तो उसका जो बच्चा है, एक बच्चा उसका जो है हैंडीकैप है, तो उसको संभालने में उसको टाइम लगता है, तो उससे वो इसलिए तो वो एमटीपी कराना चाहती हो। तो इन्वायरमेंटल में तो चार कौन हो गए, थेरोपेटिक्स हो गया, जब मम्मी को डिजीज़ है उसमें हम लोग एमटीपी करते हैं। यूजेनिक हो गया, यूजेनिक मतलब क्या हो गया, जो बच्चे में प्रॉब्लम है तो भी हम लोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग थर्ड हो गया अपना क्या, ह्यूमनिटारियन, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेप का केसेस। सोशल मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, और इन्वायरमेंटल मतलब जो मदर है वहाँ पे पोवर्टी से जूझ रही है, इन्वायरमेंटल नहीं अच्छा है उसका, सराउंडिंग अच्छा नहीं है उसका। ये हो गया। अब जो एमटीपी का रिक्वायरमेंट क्या हो गया होता है, बेसिकली एमटीपी का रिक्वायरमेंट फॉर द एमटीपी तो रूटीन और इमरजेंसी में दो में हम लोग करा जाता है।
तो रिक्वायरमेंट फॉर द रूटीन, तो रूटीन जो किया जाता है उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, रिटर्न इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जो लेडी है अगर वो 18 साल के ऊपर है और कॉन्शियस है, मतलब वो कॉन्शियस है 18 साल के ऊपर है तो उसका ही कंसेंट इनफ है। पर अगर ये दोनों चीज़ नहीं है, मतलब 18 साल के नीचे है और या फिर कॉन्शियस ना हो, तो हम लोग वहाँ पे गार्जियन का कंसेंट लेते हैं। और ये MTP कभी होता है, ओनली बाय द रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर से होता कर सकता है। और रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में क्या होना चाहिए, वो गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट उसके बाद एक घर होना चाहिए। ये सब अपने को इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होना चाहिए, MTP जो होना चाहिए, MTP सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, ऐसा बोला है। उसके बाद बोला है कि MTP अगर बिलो द 12 वीक हो, अगर हम लोग करते हैं तो एक RMO, एक RMP, एक रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर की एक RMP की ज़रूरत है वहाँ पे। एक ही RMP बहुत, एक ही डॉक्टर वहाँ पे काफ़ी है। पर अगर जो है रेसिडेंटल मेडिकल प्रैक्टिशनर है बेसिकली ये देख लेने का एक बारी। और अगर MTP हम लोग अगर 12 वीक में कर रहे हैं तो हम लोग को एक डॉक्टर का कंसेंट ही इनफ है। अगर जो प्रेगनेंसी है वो 12 से 20 वीक का है तो हम लोग को वहाँ पे 2 डॉक्टर की कंसेंट लेना पड़ता है, 2 डॉक्टर का ओपिनियन रिक्वायरमेंट है। अगर ग्रेटर दैन 20 हो गई है प्रेगनेंसी तो हम लोग वहाँ पे MTP नहीं कर सकते। और इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग ने MTP नहीं किया तो मम्मी जो है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग है, वो वहाँ पे उसका लाइफ जो है थ्रेटनिंग में है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या रूल है, तो कोई भी RMP कर सकता है, किसी भी प्लेस पे कर सकता है, किसी भी जगह पे कर सकता है। एट एनी प्लेस, एट एनी RMP, एट एनी gestation स्टेज ऑफ द gestation, मतलब कितने भी वीक की प्रेगनेंसी क्यों ना हो, कोई भी RMP कर सकता है, कोई भी किसी भी प्लेस पे कर सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद मेन चार्ज क्या है, MTP करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, जैसे एक गोली होती है तो एक 4 गोली होती है मीजोप्रोस्टॉल की और एक होती है मीपीप्रिस्टॉन की। तो हम लोग 600 mg मीपीप्रिस्टॉन दे देते हैं, फॉलोड बाई 400 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टॉल आफ्टर 2 डे। उसके बाद MR हम लोग करते हैं। उसके बाद डायलिटेशन और कटेज कर सकते हैं, डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन कर सकते हैं। उसके बाद डायलिटेशन एंड ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगा सकते हैं। और अम्नियोसिंथेसिस एंड इफ्यूजन, उसमें हम लोग PGE2 और PGF2 प्रोस्टाग्लैंडिन के वो है तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद अम्नियोसिंथेसिस एंड इफ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सलाइन हम लोग डाल सकते हैं। और हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद इसका कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट और डिले होगा। इमीडिएट में क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया और परफोरेशन हो जाएगा। यहाँ पे परफोरेशन ऑफ वजाइना, लेसरेशन ऑफ सर्विक्स, लेसरेशन ऑफ यूट्रस, लेसरेशन ऑफ ब्लडर, लेसरेशन ऑफ बाउल, इनकम्प्लीट एबॉर्शन ड्यू टू एनेस्थीसिया। और डिले में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा, स्टेरिलिटी हो सकता है। तो इन्फेक्शन सेप्सिस, स्टेरिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, इंक्रीज चॉइस ऑफ ए। तो ये सब बेसिकली क्या हो गए, मेथड हो गए इसके कॉम्प्लिकेशन। अब हम लोग ये देख लिया। अब हम लोग क्रिमिनल एबॉर्शन देखते हैं। तो क्रिमिनल एबॉर्शन बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई भी ऐसे ही कर दे रहे हैं। तो क्लिनिकल एबॉर्शन बेसिकली एनी एबॉर्शन डन विद अ क्रिमिनल इंटेंशन और विदाउट द कंसर्न ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। तो अगर क्रिमिनल इंटेंशन या फिर हम लोग लेडी के बिना कंसेंट लिए ही हम लोग अगर एबॉर्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिमिनल एबॉर्शन। तो बेसिकली तो क्रिमिनल एबॉर्शन हो गया ये। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इंडिकेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन भी कुछ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, अगर एबॉर्शन ड्यू टू होमोसाइडल ट्रोमा है, या फिर एक्सेसिव हेमरेज हो गया है एबॉर्शन से, या फिर जो है लेडी डाई हो गई एबॉर्शन से, या फिर अगर जो लेडी है डिमांड कर रही है मोर कंपनसेट, मतलब ज़्यादा पैसे की मांग कर रही है, तो एबॉर्शन ड्यू टू एबॉर्शन सी डिमांड मोर कंपनसेशन, ये हो गया। या तो लेडी जो है ब्लैकमेल कर रही है फॉर बीइंग प्रेग्नेंट, लेडी इज बीइंग ब्लैकमेल फॉर प्रेग्नेंट एंड कॉजिंग एबॉर्शन, तो ये सब हो गया। उसके बाद प्रिकॉशन हम लोग को इतना प्रिकॉशन का पढ़ लेना, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रग। तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो ऐसा बेसिकली एग्जामिनेशन है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लिविंग होगा तो हम लोग को एग्जामिनेशन ऑफ मदर करना है। तो सबसे पहले लिविंग है तो साइन ऑफ प्रेगनेंसी देखना है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है, एविडेंस ऑफ एब्डोमिनल इंजरी, एविडेंस ऑफ जेनाइटल इंजरी, एविडेंस ऑफ जेनाइटल ब्लीडिंग, फॉरेन बॉडी तो कोई जेनाइटल रीजन में नहीं है, एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग, ये सब देखने का अपने को। डेट में हम लोग क्या देखेंगे, साइज ऑफ यूट्रस देखेंगे, इंजरी ऑफ यूट्रस देखेंगे, कंडीशन ऑफ फीटस और एग्जामिनेशन ऑफ ओवरी।
और एग्जामिनेशन ऑफ फीटस में उसका हम लोग एज और कॉज ऑफ डेथ देखेंगे, लेबोरेटरी एनालिसिस हम लोग करेंगे, उसमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे हो गया कोई फॉरेन बॉडी है या फिर केमिकल एग्जामिनेशन में रूटीन विसरा का एग्जामिनेशन करेंगे। अब उसके बाद हम लोग कैसे करते हैं एब्जॉर्प्शन, तो मेडिकल एक तो कैसा होता है, ड्रग्स होता है, मैकेनिकल वायलेंस होता है, और मैकेनिकल वायलेंस प्लस ड्रग्स होता है। तो हम लोग ये वाला अच्छे से देखते हैं। तो देखो ड्रग्स सबसे पहले जो कि डायरेक्टली एक्टिंग होती है वजाइना पे, कौन कौन सी होती है बेसिकली, एक तो अपना KMNO4 हो गया, HgCl2 हो गया और कोरोसिव हो गया। तो KMNO4, HgCl2, कोरोसिव। अब जो डायरेक्टली एक्ट करती है यूट्रस पे, तो जो कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बनाती है, उसके लिए हम जो ड्रग है, उसके लिए जो ड्रग है हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं याद कराता हूँ। तो इसका ट्रिक है APSQ, APSQ, APSQ। ई से क्या हो गया, एर्गोट हो गया। P से क्या हो गया, P से पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हो गया। S से स्टेचनिन हो गया। Q से क्विनिन हो गया। तो APSQ, तो ए हो गया। और वो ड्रग जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को बढ़ाती है, तो इसमें कौन सा ड्रग आ गया, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। APG बॉयल कर, APG बॉयल कर। तो ई से क्या हो गया, एर्गोट। P से प्रोस्टाग्लैंडिन, ई से ईस्ट्रोजन, P से प्रोस्टाग्लैंडिन, B से क्या हो गया, बोरेक्स हो गया, और ऑयल से हो गया और ऑयल ऑफ सेविन, तो ए हो गया। अब जो कि इनडायरेक्टली जो ड्रग एक्टिंग करती है तो उसका हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे याद रखना, सबसे पहले क्या होता है, मेपुआ। एम से क्या हो गया, मेटल हो गया। ई से एमेटिक, P से परगेटिव, V से वेजिटेबल, A से हो गया एबॉर्शन पिल। तो सबसे पहले मेटल देखते हैं। तो यहाँ पे आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया, यहाँ पे मर्क्यूरी हो गया और कॉपर हो गया। एमेटिक में क्या क्या आएगा, टार्टार आएगा और इपेकॉक एंड टार्टार। और परगेटिव में बहुत ही आसान है, परगेटिव का मैंने बताया हुआ है। तो परगेटिव का एक ऐसे याद रखेंगे, ये देखो ऑयल याद रखने का, ऑयल में जैसे कास्टर ऑयल हो गया, क्रोटन ऑयल हो गया, और उसके बाद एलॉस हो गया और MgSO4। और उसके बाद वेजिटेबल में देख लो, वेजिटेबल में क्या क्या आएगा अपने को। तो वेजिटेबल बहुत आसान है, देखो कैरेट हो गया, कैलोट्रॉपिक्स हो गया, लवांग हो गया, जयपाल। देखो कैरेट, लवांग ये सब तो बेसिकली ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद कैलोट्रॉपिक्स और लवांग, तो ये भी अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद एबॉर्शन पिल जो हम लोग आती है, कुछ एबॉर्शन पिल आती है, जैसे डाइकिलोन हो गया, डाइफेनाइल फाइलिन और डाइकिलोन हो गया। तो ये ड्रग्स हो गया। अब मैकेनिकल वायलेंस मतलब हम लोग को वहाँ पे कुछ मैकेनिकली कुछ करेंगे, वहाँ पे कुछ फिजिकली उसको दौड़ाएंगे, घुमाएंगे, या फिर कुछ उसको वजाइना में उसको कुछ इंसर्ट कराएंगे, तो उसकी वजह से होता है। तो मैकेनिकल वायलेंस में दो टाइप है, जनरल, लोकल। तो सबसे पहले एक अनस्किल करता है। अनस्किल का मतलब जो कि सेल्फ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब खुद से कुछ वहाँ पे घुसा रहा है, या फिर वहाँ पे एबॉर्शन स्टिक का प्रयोग कर सकता है। एबॉर्शन स्टिक का मतलब क्या होता है, कोई बाम्बू की स्टिक हो गई, या फिर कोई जो है रबड़ का रबड़ हो गया, रबड़ का पतला जो है 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा रबड़ हो गया, या फिर बम्बू स्टिक हो गई, वो उसको वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू घुमा डालता है यूट्रस में। तो वहाँ पे यूट्राइन, तो वहाँ पे इरिटेशन करता है और वहाँ पे एबॉर्शन हो जाता है। सेमी स्किल में हम लोग सिरिंज या फिर सर्वाइकल डायलेटेशन करते हैं। और स्किल वाले डॉक्टर जो कि स्किल होते हैं तो DLC, DNE और MR करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में मेम्ब्रेन रैप्चर करते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। और थर्ड ट्राइमेस्टर में इलेक्ट्रिक करंट, हिस्टेक्टोमी और एमनियोटिक रिप्लेसमेंट थेरेपी ये करते हैं। उसके बाद देखो जनरल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि यूट्रस पे प्रेशर देता है, यूट्राइन हिमरेज कराता है, उससे सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा हो जाता है। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मैकेनिकल वायलेंस का, कि यहाँ पे प्रेशर ऑन यूट्रस पड़ता है, उसके बाद यूट्राइन हिमरेज और सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा हो जाता है। ये हो गया। अब हम लोग मेथड देखते हैं। जैसे मैकेनिकल में सबसे पहले हम लोग उसको रनिंग कराते हैं, साइकिलिंग कराते हैं, स्कीपिंग, जंपिंग फ्रॉम द हाइट, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग हो गया। उसके बाद अल्टरनेट कोल्ड एंड हॉट बाथ हो गया, या फिर मसाज एब्डोमेन हो गया, या फिर वहाँ पे कपिंग हो गया, लीच थेरेपी। तो ये सब बेसिकली क्या हो गए, ये सब मैकेनिकल वायलेंस में आ गए। अब अनस्किल में क्या क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था सेल्फ इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, कि मतलब कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट, पेंसिल या पेन हो गया, या फिर हेयर पेन हो गया, स्टिक नेल हो गया, वो फिंगर हो गया, इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू द सर्विक्स, और फिंगर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द, तो कोई भी मतलब पेन हो गया, पेंसिल हो गया, निडल्स हो गया, हेयर पिन हो गया, फिंगर हो गया, ये हम लोग को सर्विक्स के सीधा हम लोग यूट्रस में उसको घुसा देते हैं। एबॉर्शन स्टिक में हम लोग देखने में क्या है, कोई भी लीनियर स्टिक हो सकती है 12 से 12 सेंटीमीटर की और डायमीटर 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे देखो प्लेन ट्विग हो गया, बम्बू स्टिक हो गया, मेटल, प्लास्टिक, रबड़ हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं सर्विक्स के थ्रू डाल देते हैं उसमें यूट्रस में, तो उससे ये एबॉर्शन हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है ड्यू टू न्यूरोजेनिक शॉक और परफोरेशन ऑफ वजाइना हो सकता है। और क्या हो गया,
और यहाँ पे हिमरेज हो सकता है, डेथ हो सकता है वहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक से, परफोरेशन वजाइना और हिमरेज और सेप्सिस हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एबॉर्शन एंड एमटीपी। तो होप ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।